जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वास ऑफिशियल चैनल पर। आज शुरुआत कर रहे हैं हम एक छोटे सेंटेंस में। जो सफर की शुरुआत करते हैं वो रास्ते पा ही लेते हैं, क्योंकि अच्छे लोगों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं, है ना। ठीक है दोस्तों, चलिए तो मैं लेकर आया हूं आपके लिए आकृति की गणना कि त्रिभुज कितने हैं, इस प्रकार से हम लोग गिनने वाले हैं। और इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूं और ये हमारा है तीसरा वीडियो। ठीक है, चलिए लिखा है आकृति की गणना रीजनिंग चालीसा। अगर आपने पिछले चैप्टर नहीं देखे हैं तो बिल्कुल बाकायदा देखें, है ना। चलिए करते हैं शुरुआत। दोस्तों अगर आपको ध्यान हो तो मैंने पिछली क्लास में, आप लोग अगर रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, है ना, तो पिछली क्लास में मैंने इस टाइप से कुछ कंडीशन आपको बताई थी, है ना, कि भाई ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। ये हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया और ये हो गया, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या है। तो दोस्तों इसके लिए हमारे पास तरीका था। आप क्या करो, गिनती लिख दो 1 2 3 4, है ना। यहाँ पर 1 2 3 4, है ना, 1 2 3, है ना। यहाँ पर 1 2 और 1, है ना। अगर हम बात करें सबको यहाँ पर जोड़ दो दोस्तों, 4 3 7 2 9 और 1 10। तो दोस्तों 10 यहाँ से, है ना, और 10 यहाँ से, है ना, 3 2 5 और 1 6 यहाँ से, है ना, 2 और 1 3 यहाँ से और 1 यहाँ से। तो ऐसे टोटल करें, देखो दोस्तों ये 10 हो गया, है ना, 10 और 10 20, 20 और 10 30। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। टाइप थर्ड, क्या बोलते हैं इसको, टाइप थर्ड, है ना। चलिए इस प्रकार से अगर हमको क्वेश्चन दिया है, चलिए देखो, यहां पर अगर त्रिभुज की गणना की बात करें, यहां पर बात करें अपन, ना, और इस प्रकार से अगर कोई बना दिया है ना, या फिर आपका इस प्रकार से बना दिया गया है, और एक आपका इस प्रकार से बना दिया गया है, चलिए इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं तो आप लोगों को और अच्छे समझ में आ जाएगा ना। चलिए तो ये हमारे पास दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर ना, तो भाई ये कितने त्रिभुज है, इसमें कितने त्रिभुज है, तो इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे दोस्तों, 2 हो जाएंगे। कितने होंगे, 2। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें दोस्तों अपने को गिनती करना है। गिनती का मेन कॉन्सेप्ट है यार, है ना, गिनती करना है। और क्या करना है भाई, अब आप लोग बोलोगे कि इसमें 4 त्रिभुज होते नहीं, है ना। क्या करना है अपने को, 4 का डबल करना है। 4 का डबल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। देखो दोस्तों 4 तो ये अपने को समझ में आ गया, है ना। उसके बाद में और अलग कैसे होंगे, है ना। 4 तो हमको ये दिख रहे हैं, है ना। उसके बाद देखो ये एक आपका 5 और इधर से आपका 6। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इस प्रकार से देखो ये आपका एक 7 और ये आपका 8 हो गया। ठीक है, बराबर। चलिए तो यही कॉन्सेप्ट यहां पर भी अप्लाई करते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। तो यहां पर क्या करना अपने को, 6 दूनी 12। कितने त्रिभुज आ जाएंगे, 12 त्रिभुज आ जाएंगे। अगर दोस्तों इसको अपन प्रैक्टिकल देखना है तो देखो 6 तो ये हो गए हमारे, है ना। उसके बाद में आपका 7, ये आपका 8, और ये इस प्रकार से अगर हम बात करें 9, है ना, और ये बात करें आपका 10, है ना। उसके बाद में ये आपका एक 11 और इधर से एक 12। अब दोस्तों क्या है कि इसको तो बनाने में टाइम लगता है अपने को ना, तो हम क्या करें, यहाँ पर सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लो। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्या करना है, गिनती पढ़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना। तो 8 का दुगना क्या हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा।
8 का दुगना कितना हो जाएगा 16। अब इसी प्रकार से अगर हम बात करें इस डायग्राम की, है ना, तो इस डायग्राम में दोस्तों आपको पता है कि कितने बने हैं, 2। एक आपका यहाँ पर वर्ग बना हुआ है और उसके अंदर फिर वर्ग बना है। तो दोस्तों हमें पता है यहाँ तो कितने होते हैं 8, तो क्या 8 अंदर वाले में और 8 बाहर वाले में, 8 8 इंटू 2 तो 16 जो है बाहर वाले में, और 8 इंटू 2 मतलब क्या हो जाएंगे 16 अंदर वालों में। देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना। तो ये तो हो गया पहला वाला। उसके बाद में दूसरे की हम बात करें, है ना, तो दूसरा वाला आपका, तो दोस्तों यहां पर भी अपन गिनती ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 16 ये वाले हो जाएंगे। तो 16 और 16 कितने हो जाएंगे 32। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी कंडीशन। बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या आ रहा है इसी में दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं ये चाह रहा हूं कि आप लोग सॉल्व करें इसको। हाँ, चलिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं तो आपको और कंडीशन समझ में आएगी। चलिए इसके लिए आपको समय दे रहा हूं मैं 1 मिनट का। कितना समय, 1 मिनट का। चलिए तो करेंगे इसको सॉल्व। बढ़ते हैं फिर अगले अगले कंसेप्ट की ओर। दोस्तों अभी जो लास्ट में कंडीशन बताई था ना उसमें सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है ना। आप ये नहीं बोलना कि 32 हो जाएंगे, सेम नहीं है, थोड़ा सा अलग है ना। नजर हटेगी दुर्घटना घटी, है ना। चलिए समय हो गया है, देखते हैं। देखो ये होगा आपका 1 2 3 4 5 6, कितने हैं 6 है दोस्तों। तो 6 दूनी कितने हो गए 12, 12 ये, और 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो जाएंगे, मतलब 6 इंटू 2 मतलब कितना हो जाएंगे 12, और 12 12 दूनी 24। चलिए उम्मीद करता हूँ कंडीशन समझ में आई होगी आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास इस प्रकार से है। दोनों एक साथ में बने हुए हैं ना, दोनों क्या है एक साथ बने हुए। इस प्रकार से अगर हम बात करें, है ना, एक और हमारा इस प्रकार से बन गया, है ना। देखते हैं इसको दोस्तों। यहां पर अब क्या है कि दोनों को एक साथ में बना दिया हमने। क्या किया, दोनों को एक साथ में। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो देखो यहां पर गिनती पड़ ली 1 2 3 4, है ना, और 4 दूनी कितना हो गए 8। क्या दोस्तों यहां पर भी है 1 2 3 4, दोनों को साथ में बना दिया अपन ने, और 4 दूनी कितना हो गया 8, है ना। तो 8 और 8 8 8 कितना हो गया 16,
है ना। तो दोस्तों आप बोलोगे कि 16 त्रिभुज, नहीं 16 त्रिभुज नहीं होंगे, यहाँ पर 16 त्रिभुज नहीं होंगे। देखो दोस्तों यहाँ पर ये जो पॉइंट है आपका और ये पॉइंट है, इन पॉइंट से भी कुछ कंडीशन बन रही है क्या? बिल्कुल। देखो दोस्तों ये एक त्रिभुज ये बन रहा है, ये पॉइंट बना के, और ये वाला जो पॉइंट बना के एक त्रिभुज और ये बना रहे हैं, तो ऐसे 2 त्रिभुज और एक्स्ट्रा हो गए, मतलब कितने हो जाएंगे? 18। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6, तो 12 तो ये हो गए दोस्तों, 1 2 3 4 5 और 6, और 12 ये हो गए, मतलब कितने हो गए? 24। तो यहाँ पर 24 नहीं, कितने होंगे? 2 एक्स्ट्रा। देखो ये जो है आपका, है ना, ये जो है पॉइंट, है ना, ये पॉइंट मिलाकर एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, जैसे इस प्रकार से, है ना, एक ये, है ना, और एक आपका ये, तो 2 ये हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 26। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर बात करें, यहाँ पर भी गिनती ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए तो मैं थोड़ा सा दोस्तों ये चाहता हूं कि इसको आप लोग बनाएं। किसको? इसको, कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे, है ना। चलो देखते हैं कितने लोग पास होते हैं इस टेस्ट में। हाँ, ये भी एक प्रकार से आप लोग बोल सकते हैं कि टेस्ट ही है ना। चलिए समय आपको दे रहा हूं यहाँ पर 1 मिनट का, है ना। 1 मिनट के समय में इसको बनाएं, क्योंकि कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं, है ना। 2 जो है वो वर्ग एक साथ में जोड़ दिए हैं, तो इनमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, पॉइंट का ध्यान रखना है, जो विशेष पॉइंट पे अगर बनेंगे ना वो वाली कंडीशन, है ना। ठीक, चलिए देखते हैं। चलिए समय समाप्त हो रहा है। देखो दोस्तों अगर हम बात करें तो ये तो अपनी गिनती पढ़ ली, क्या गिनती पढ़ी? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना। तो 8 दूनी ये 16 हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 16 ये हो गए बराबर। उसके बाद दोस्तों ये पॉइंट देखो, है ना, ये वाला पॉइंट, है ना। इन पॉइंट से, है ना, क्या हम त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो दोस्तों एक ये हो गया आपका, ठीक है, एक पॉइंट से ये हो गया आपका, कितने हो गए? ये 2 एक्स्ट्रा जोड़ दिया अपन ने। उसके बाद में और भी बनने वाले हैं। क्यों बनने वाले हैं? देखो दोस्तों यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट से भी बन रहा है। कैसे? देखो एक आपका ये बनेगा, ये पहले नहीं बन रहा था, नहीं बन रहा था ना। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें ये एक और बनेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंडीशन समझ आए। 16 दूनी 32, 32 और 4 36, तो कितने होंगे? 36 होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बने रहें वीडियो में आप लोग इसी प्रकार से, और आप लोगों का स्नेह प्यार इसी प्रकार से बना रहे, यही उम्मीद करता हूं। आज के लिए अलविदा दोस्तों।